गोपियों ने मां राधा रानी ने यमुना के जल में खड़े होकर के कंठ तक जलाया, बड़े प्रेम से गोविंद को बुलाया और रोकर के मधुर सा गीत गाया। व्यास जी महाराज ने संस्कृत में बड़ा सुंदर सा गोपी गीत लिखा, जिस गोपी गीत में 19 श्लोकों का वर्णन किया श्री व्यास जी महाराज ने। रोकर के ऐसा गीत गाया, सबने बुला करके कन्हैया को बुलाया, रोकर के गोविंद से स्मरण किया, है गोविंद आपको आना पड़ेगा। आइए हम सब एक बार अपने मन से अपने हृदय से ठाकुर को बुलाएंगे, गोविंद को बुलाएंगे। कहेंगे क्या कि आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई। और याद ऐसे नहीं आई, अगर सच्ची याद आई है तो एक बार दोनों हाथ उठा के बताना कितने भक्तों को याद आई कन्हैया के। दोनों हाथ उठा के बोली श्री राधा रानी की, और मिलकर के मेरे साथ में सब ताली बजा करके गोविंद को बुलाइएगा। आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई। याद आई मोहन याद आई, याद आई मोहन याद आई। आजा आजा रे ओ, आजा आजा रे सावरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। बोली गोविंद भगवान की। जय हो। समस्त गोपियों ने मिलकर के गोविंद को बुलाया, बड़ा सुंदर सा गोपी गीत गाया, जिस गोपी गीत को सुनकर के हमारे ठाकुर जी महाराज आज यमुना नदी के किनारे प्रकट हो गए। बोली गोविंद भगवान की। गोपियों का दर्शन हमारे गोविंद ने किया, और करने के बाद में आज हमारी कन्हैया ने पुनः गोपियों के साथ में रास किया है, बड़ा सुंदर सा नृत्य किया है। तो जब कन्हैया ने गोपियों के साथ में रास किया तो वर्णन आया कि 6 महीने की एक रात्रि हुई, मगर माया के प्रभाव से किसी को ये बात पता नहीं चली। अंत तो गत्वा बड़ा प्यारा रास हो रहा है, हर गोपी के साथ कन्हैया रास कर रहे, राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं। इधर कैलाश पर मैया पार्वती ने बड़ा बढ़िया सी साड़ी पहनी, बड़ा सुंदर सा श्रृंगार किया, और पार्वती मैया सुंदर सा बनकर के तैयार हुई। तो जब मैया ने सुंदर श्रृंगार किया तो भगवान भोलेनाथ ने देखा, तो बाबा भोलेनाथ ने पार्वती से प्रश्न कर दिया, पार्वती आज तो बड़ा बढ़िया साड़ी पहने हो, बड़ा बढ़िया श्रृंगार किए हो, कहाँ जा रही हो, जरा हमें भी बताओ कहाँ जा रही हो। पार्वती ने कहा, बोले बाबा पता नहीं। बोले ना, बोले वृंदावन में हमारे कृष्ण कन्हैया समस्त गोपियों के साथ में बड़ा सुंदर रास कर रहे हैं। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो भोले बाबा ने कहा, पार्वती काम करो तो फिर तुम हमको भी रास कन्हैया की देखनी है, हमें भी तुम्हारे साथ में चलना है। पार्वती ने कहा, बाबा चलते तो आप जरूर, मगर क्या करें, वहां पर कन्हैया ने ऐसे, वहां पर पुरुष जाति का जाना वर्जित है, कोई भी पुरुष नहीं जाता है वहां पर, केवल और केवल स्त्रियां जाती हैं। तो भोले बाबा ने कहा, अगर सब स्त्रियां जाती हैं तो एक काम करो, तो तुम हमें भी स्त्री बना लो, हमें भी नारी बना लो।
देखो माता जी सो गई, जगा लूं? सोई नहीं तो ठीक है। माताओं से निवेदन है, कथा में सोना नहीं चाहिए। कि निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम नाम ना हो। निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम नाम ना हो। निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम नाम ना हो। जा घर राम नाम ना हो, जा घर कृष्ण नाम ना हो। निदिया 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 बाई के घर जइयो जा घर राम नाम ना हो। निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम नाम ना होए। राम नाम ना होई निदिया, राम नाम ना होई निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम नाम ना होए। निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम नाम ना होए। यहाँ कथा चलती है, उधर माताओं की सुबह होती है। बहुत सी माताएं घूंघट मार के सो जाती हैं। ऐसा ना समझना हमको दिखाई नहीं पड़ता है, सब दिखाई पड़ता है। माताओं से निवेदन है, कथा में सोना नहीं चाहिए। मगर कथा में नींद भी बड़ी आती है, आती। इसका कारण है, बोले प्यारी नींद वही आती है जहां पर आराम मिलता है। वही तो नींद आती है ना? जहां पर आनंद होता है, जहां पर आराम मिलता है, नींद तो वही आती है। एक कारण तो ये भी है, बोले नींद क्यों आती है कथा में? जब राम जी महाराज ने कुंभकर्ण का वध किया त्रेता युग में, सुंदर कथा है, सुनना। तो जब राम जी का रावण से युद्ध हुआ, रावण के भाई कुंभकर्ण का राम ने वध किया, तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। निद्रा को पता चला, बड़ा क्रोध किया, राम तुमने अच्छा नहीं किया, हमारे पति का वध कर दिया, तुमसे बदला लेंगे। राम ने कहा, देवी बदला कैसे लोगी? बोले ये बताओ आपके बैकुंठ में कौन जाता है? तो राम ने कहा, देवी बैकुंठ तो वही जाते हैं जो कथा को ध्यान से सुनता है, संकीर्तन को बड़े मन से गाते हैं। निद्रा देवी ने कहा, बोले राघव बस यही तो साधारण उपाय। बोले क्या? बोले हम तुमसे बदला ले लेंगे। कैसे? बोले जहां भी कथा आपके नाम की होती होगी, हम जाकर के श्रोताओं के सर पर आसीन हो जाएंगे। वक्ता कथा कहेगा, श्रोता आराम से सो जाएगा, और जब कथा कोई सुनेगा नहीं तो बैकुंठ में जाएगा। राम ने कहा, बोले देवी चिंता मत करो, हम भी अपने कथावाचकों से कह देंगे, जब श्रोताओं को नींद आने लगे तो अपने श्रोताओं को छोटी सी टैबलेट दे देना। क्या? कौन सी टैबलेट? बोले राम नाम रूपी छोटी सी टैबलेट दे देना, जिससे सब जितने भी श्रोता हैं सब जाग जाएंगे। आइए श्री राम जी महाराज का एक बार मिलकर के संकीर्तन करिएगा, जिससे नींद भी सब भाग जाएगी, मन आराम से कथा में लगेगा। और विशेष बात, अभी कथा को श्रवण कर रहे हैं, आगे बड़ी सुंदर सी कंस वध की कथा होगी, और उसके बाद में बड़ी सुंदर से आपको राधा कृष्ण की झांकी का दर्शन मिलेगा। और राधा कृष्ण जी महाराज बड़ा सुंदर सा नृत्य करके आप समस्त भक्तों को दिखाएंगे। तो झांकी का इंतजार करिए, अभी नहीं देखने को मिलेगी, पहले कथा सुननी पड़ेगी। आइए मिलकर के एक बार सब मेरे साथ में संकीर्तन गाइए कि श्री वन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री वन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री वन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बद्री 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 नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
तो भगवान भोलेनाथ ने मैया पार्वती से निवेदन किया, पार्वती जरा हमें भी बढ़िया सी साड़ी पहना दो, बढ़िया सा श्रृंगार कर दो, हमें भी एक सुंदर सी नारी बना दो और हम भी कन्हैया की रास देखने जाएंगे। पार्वती ने कहा, बाबा तुम कैसे नारी बन जाओगे? बोले अपनी साड़ी पहना दो। पार्वती ने बड़ा समझाया, बोले बाबा नहीं माने। मैया पार्वती अपनी बढ़िया सी साड़ी लेकर के आई। तो जब मैया पार्वती बढ़िया साड़ी लेकर के आई और साड़ी मैया को पहनाई, मैया ने बाबा को पहनाई, तो पार्वती मैया ने साड़ी तो पहनाई, मगर पहनाते पहनाते क्या देखा, जब घूंघट लगाने की बारी आई तो बाबा की जब तक मैया दाढ़ी झाके तब तक पीठ खुल जाए, और जब पीठ ढाके तो आगे की दाढ़ी खुल जाए। मैया ने कहा, बाबा अरे हमें लगता तुम रास में नहीं जा पाओगे। काहे? अब अभी तुम्हारी ये साड़ी नहीं बन रही, अब कब तुम रास में जाओगे? बोले बाबा ने कहा, पार्वती कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमें रास में ले चलो। पार्वती मैया ने बड़ा समझाया, बाबा गए। और अगर किसी ने वहां पर पूछ लिया कि पार्वती वैसे तो तुम हमेशा अकेली आती थी, आज ये नई नवेली दुल्हन किसे ले आई, तो हम क्या कहेंगे? बोले बाबा ने कहा, पार्वती ये कह देना कि ये हमारे गणेश की पत्नी है। किसकी? गणेश की। अच्छा। पार्वती मैया ने सुंदर सी साड़ी पहनाई, घूंघट लगा दिया। भोले बाबा ने कहा, ये बोलना गणेश की पत्नी। आगे आगे आजू सासुर रानी और पीछे पीछे बहू रानी। आगे आगे मैया पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा कैसे चले हैं कि दिन वह भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। एक दिन वह भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। और पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो। मैया पार्वती ने बाबा से कहा, बाबा जा तो रहे हो मगर वहां जा करके करोगे क्या? भोले बाबा ने कहा, ए पार्वती, ए मेरी भोली गिरजे, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ऐ मेरी भोली गिरजे, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, कि तेरे
साथ में भगवान भोलेनाथ ने बढ़िया साड़ी पहन करके लंबा सा घूंघट लगाया। आगे आगे मैया पार्वती और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ जा रहे हैं। तो रास में आई तो मुख्य दरवाजे पर राधा की एक सखी खड़ी थी, जिस सखी का नाम था ललिता। ललिता मुख्य दरवाजे पर खड़ी। ललिता ने जो पार्वती को देखा तो देख करके प्रश्न कर दिया, अरे पार्वती, वैसे तो तुम हमेशा अकेली आती थी, आज ये नई नवेली सी दुल्हन को किसको ले आई, कौन है साथ में? पार्वती ने कहा, बोले अरे बहन, ये मेरे गणेश की पत्नी है, गणेश की। अच्छा, गणेश का तुमने विवाह कर लिया और कोई निमंत्रण पत्र नहीं, कुछ भी नहीं तुमने दिया? पार्वती ने कहा, बोले बहन क्या देते, वो जल्दी से विवाह आ गया इसलिए कर लिया, किसी को बुला नहीं पाई। ललिता ने कहा, बहन चल कोई बात नहीं, तूने ये काम अच्छा किया जो गणेश की पत्नी को साथ ले आई। काहे? बोले इसी बहाने से गणेश की पत्नी की मुंह दिखरौनी हो जाएगी। आखिर गणेश की पत्नी दिखने में लगती कैसी है? अब भगवान भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए। बाबा भोलेनाथ भी आप पार्वती को इशारा करे, ए पार्वती। हाँ बाबा। बोले घूंघट नहीं खुलना चाहिए, घूंघट खुल गया तो सारा राज बाहर आ जाएगा। पार्वती ने कहा, रुको हम मना रहे हैं इसको। ललिता आई। पार्वती ने कहा, बोली ललिता, अरे बहन छोड़, वो हमारी ये गणेश की पत्नी है ना, ये बड़ी शर्मीली है, ये कभी किसी को अपना मुंह नहीं दिखाती। ललिता ने कहा, चल एक स्त्री से एक स्त्री को क्या शर्माना, अरे एक काम कर, ये नेग पकड़, अपना घूंघट खोल और अपना मुंह दिखा। जो सुना बाबा भोलेनाथ ने कस के पल्लू पकड़ लिया। कस के पल्लू पकड़ करके बाबा ने सिर हिलाया। बोले ललिता घूंघट नहीं खुलेगा। ललिता ने कहा, अरे पार्वती, ये कैसी तेरी गणेश की पत्नी है? ललिता ने फिर से निवेदन किया। बोले मेरी बात सुन, नेक कम है तो ज्यादा ले ले, मगर अपना घूंघट खोल, एक बार अपना मुंह दिखा दे। बाबा भोलेनाथ ने कहा, बोले ललिता मुंह न देखो तो अच्छी रहोगी। काहे? बोले दुनिया में बहुएं बहुत देखी होंगी, लेकिन दाढ़ी मूछ वाली पहली बार देखोगी, मुंह न देखो। ललिता ने बड़ा निवेदन किया। भोले बाबा ने मुंह नहीं खोला। अंत तो गत्वा ललिता ने क्या किया, बाबा भोलेनाथ का पल्लू पकड़ा और पल्लू पकड़ करके जो झटका लगाया तो बहू तो कोई नहीं थी, बाबा की दाढ़ी लटक गई और भोले बाबा का दर्शन ललिता को हो गया। बोली गोविंद भगवान की। ललिता ने जो सुना भाग करके कन्हैया के पास गई। कन्हैया, बोले हाँ तेरी रास में और तो कोई नहीं आया, मगर भगवान भोलेनाथ नहीं माने। कहाँ है बाबा? बोले द्वार पर खड़े हैं, सुंदर सी साड़ी को पहन करके तुम्हारी रास देखने आए हैं। कन्हैया आए। आकर के बाबा भोलेनाथ से कहा, बाबा तुम नहीं माने? तो भोले बाबा ने कहा, कन्हैया मानते कैसे, इतनी सुंदर रास हो रही थी, देखने का मन कर रहा था। कन्हैया ने कहा, बाबा कोई बात नहीं, रास देखना मगर आराम से देखना, कुछ करना नहीं। भोले बाबा ने कहा, नहीं कन्हैया कुछ नहीं करना, मुझको तो बस रास देखनी है। और हुआ क्या कि ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भुलाई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। बुध भुलाई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भुलाई भोलेनाथ ने, वो भोलेनाथ ने। और पीछे सरक गई फिर साड़ी, कृष्ण हंसे बेतारी, ब्रज में आ गए हैं, वो ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वे भोले भंडारी, बन करके ब्रजनारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
कन्हैया ने बजाई मुरली, बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या हुआ, कृष्ण कन्हैया ने जो बजाई मुरली, और मुरली को सुनकर के बाबा भोलेनाथ कम मानने वाले, क्योंकि कहते हैं कि सबसे बढ़िया डांसर अगर कोई है, सुपर डांसर भगवान भोलेनाथ। जितने भी हैं, गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, कुछ भी सही, सब बाबा के आगे फेल है। बाबा भोलेनाथ सुपर डांसर है। कारण बोले बाबा तांडव पर नृत्य करते हैं, बड़ा सुंदर बाबा तांडव नृत्य करते हैं। ऐसे बोले बाबा के सामने जब कृष्ण कन्हैया ने अपनी मधुर सी मुरली बजाई, बाबा भूल गए। साड़ी बाड़ी तो उतार करके एक कोने में रख दी। यहाँ पर भोलेनाथ ने कृष्ण कन्हैया के साथ में बड़ा सुंदर सा नृत्य किया। कन्हैया ने देखा, कन्हैया मुस्कुराए, प्रसन्न हो गए, और कन्हैया ने यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को एक सुंदर सा नाम प्रदान कर दिया है। जब से भगवान भोलेनाथ कन्हैया के यहाँ पर गोपी बन करके गए और नृत्य किया, भगवान ने नाम दिया, बोले तब से हमारे भोले बाबा का एक नाम पड़ा। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। गोपेश्वर नाम भगवान भोलेनाथ को कृष्ण कन्हैया ने प्रदान कर दिया। आज भी वृंदावन जाओ तो भगवान भोलेनाथ गोपी बन करके खड़े हैं, बड़ा सुंदर सा दृश्य है। ऐसे कृष्ण कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए बाबा भोलेनाथ के साथ में नृत्य करके। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। कि मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। लगे श्याम संग प्रिय, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का भी, ये दुनिया क्या जाने। ये गया मन पानी, ये दुनिया क्या जाने। संकीर्तन गाएगा। छबील की मैंने श्याम की जब से, छबील की मैंने श्याम की जब से, हुई दीवानी मैं तो तब से, हुई दीवानी मैं तो तब से। ये कैसी है पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। लगे श्याम संग प्रीति, दुनिया क्या जाने। क्या जाने ये क्या जाने। क्या जाने ये क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्रीति, दुनिया क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्रीति, दुनिया क्या जाने। बोलिए गोविंद भगवान की। वृंदावन में रह करके हमारे श्री ठाकुर जी महाराज ने अनन्य प्रकार की लीलाएं करी। गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में बड़ा सुंदर सा रास किया। रास करने के बाद धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे, और जब कन्हैया बड़े हो रहे तो अनन्य प्रकार की लीलाएं भी कर रहे। लीला करते करते बड़े हुए। महाराज कंस को इधर मथुरा में बैठा है, जो कंस बड़ी चिंता है।